हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। वंस अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीपीआर के बारे में। जी हाँ, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे सीपीआर के बारे में। सो सीपीआर क्या होता है उस पे आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। एंड वो जो लेवल्स होते हैं, जो 3 लाइंस आप देखते हो, वो क्या होता है, वो कैसे निकलता है, एंड हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर कहीं भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है अभी ट्रेडिंग व्यू में ही है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कोडिंग करके और वो सीपीआर का जो मेथड होता है हम लोग वहाँ पे अप्लाई करके अपने चार्ट पे लगाते हैं। इसीलिए हम उसी पे अभी फ़िलहाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो अप्लाई नहीं कर सकते। अभी वहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे फैसिलिटी नहीं है। तो भैया ये सीपीआर होता क्या है, एंड क्यों हमें अपने जो है चार्ट पे इसको लगा के रखना चाहिए, क्यों हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्या उसके सीक्रेट है, ओके ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों को समझाऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि भैया इसमें क्या क्या सीक्रेट चीज़ें हैं, ठीक है, सीक्रेट क्या क्या है इसमें, एंड हमें क्यों काम करना चाहिए इसके साथ। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। तो ये मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है, ये अदानी पोर्ट्स का चार्ट है, ओके। एंड आपने देखा होगा कि आपने देखा यहाँ पे सीपीआर मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है इंडिकेटर। एंड मैं अभी पहले मैनुअली निकाल के आपको बताऊंगा। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें 3 तरह के लाइंस होते हैं। पहले तो एक होता है पाइवट, एक होता है बीसी मतलब बॉटम सेंट्रल पाइवट, एक होता है टीसी मतलब टॉप के सेंट्रल, और पाइवट मतलब टॉप सेंट्रल पाइवट होता है। तो 3 तरह की इसमें रेंज होता है। तो ये रेंज जो होता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो पाइवट पॉइंट जो होता है हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय थ्री से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा एक पाइवट पॉइंट निकल जाता है। तो ये हाई प्लस लो प्लस क्लोज कौन सा हमको लेना है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें इस दिन का चाहिए, 22 मई का चाहिए, मतलब कल वाले दिन का चाहिए होता, तो ये क्या होता है ना, पिछले दिन का हमें डेटा लेके तब उस पर हमको कैलकुलेट करना होता है, तभी हमें अगले दिन का पाइवट पॉइंट मिलता है। सो ये जो तीनों आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, तीनों फार्मूला पिछले दिन के लिए ही अप्लाई होता है। तो बीसी क्या है, हमारा बॉटम चैनल पाइवट है, बॉटम सेंट्रल पाइवट है। तो ये क्या है, हाई प्लस लो मतलब पिछले दिन का जो हाई एंड लो है। आप देखेंगे जो मेरा टाइम फ्रेम है डेली का है, तो यहाँ पे आपको क्लियर शो हो जाएगा कि इसका जो ओपन है 319.40 है, जो कि आपको ऊपर विजिबल हो रहा होगा, एंड हाई जो है 322.15 है। तो अभी मैं आपको एक रफली कैलकुलेट करके बता देता हूँ, एक लाइन भी मैं ड्रॉ करके बता दूंगा एंड मैच भी करके बता दूंगा कि भैया ये सही में ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है पाइवट पॉइंट का, हाई प्लस लो प्लस क्लोज। तो हम ही तीनों को ऐड करेंगे अभी हम। हाई जो इसका हाई है 322.15 प्लस लो है इसका 315.40, 315.40, एंड जो इसकी क्लोजिंग है 317.15 है। तो 317 पॉइंट, हाई था इसका 322.15, वो हो गया 315.40, एंड प्लस यहाँ पे लेंगे क्लोजिंग जो इसकी है हमारी 317.15। तो 317.15 इक्वल टू कितना होता है, ये हो गया 954.7 निकल के आ रहा है। एंड इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, तो आपका ये वैल्यू निकल जाता है 318.23। तो हम एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे एंड स्ट्रेट लाइन लेंगे एंड इस पर डबल क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स में जाके इसको टाइप कर देंगे 318 पॉइंट, जो हमारा वैल्यू निकला है 23, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा पाइवट पॉइंट निकल गया। तो सेम वही करना है आपको प्रोसीजर फॉलो। बीसी मतलब जो बॉटम सेंट्रल पाइवट है, हाई प्लस लो बाई 2 होता है ये, एंड पाइवट माइनस बीसी मतलब जो इसका वैल्यू आएगा उसमें से माइनस करना है हमें, प्लस पाइवट, तो ये इसका निकल जाएगा टीसी मतलब टॉप का जो हमारा सेंट्रल पाइवट रहेगा वो। तो 3 हमें रेंज मिल जाते हैं उसमें, ओके। तो
ये हमारा बस मैंने इसको इस पे चार्ट पे लगाया है, बस कैलकुलेट मतलब आपको दिखाने के लिए कैलकुलेशन की सही है कि नहीं। तो मैं अब अप्लाई कर लेता हूँ CPR। ओके, इसको थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं, 15 मिनट कर देते हैं, तो फिर हमें एक आइडिया मिल पाएगा कि भैया ये सही है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि जो सेंटर जो बीच वाला जो हमारा पाइवट पॉइंट है मिल गया ना, ये जो हमारा निकला था 318.25, देखिए यहाँ पे वैल्यू भी दिखा रहा है ये हमें, और कैलकुलेटर में भी हमारा 318.23 के आसपास आया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, सेम निकल गया। तो उसी तरीके से जो ये तीनों रेंज है हमें ये कैलकुलेशन करके निकल जाएगा ये। ठीक है, तो अब रही बात कि भैया सारा कुछ तो ठीक है, अब ये रेंज होता क्या है, हमें ये क्यों देखना चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि जो इस फॉर्मूला से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूला से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पिछले दिन की जो हाई प्लस लो एंड क्लोज जो थी, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो एक हमें एक एवरेज वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो जब भी उस एवरेज वैल्यू पे मार्केट रहती है तो क्या हम समझते हैं कि मार्केट उस एवरेज वैल्यू के आसपास है, अगर वहाँ पे ट्रेडिंग कर रही है तो वहाँ से वो बाउंस करती है। अब बाउंस किस लिए करती है, तो तीन जो हमने रेंज निकाला हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे, तीन हमें यहाँ पे रेंज दिख गए। तो तीनों रेंज का मतलब क्या होता है कि डिमांड जोन होता है एंड एक सप्लाई जोन होता है। तो तीनों को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं पिछले वाले डेटा के हिसाब से, मतलब पिछले वाले दिन के अकॉर्डिंग हम क्या समझते हैं इसको, कि ये एक डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन है। तो ये नैरो बनने का मतलब क्या है, नैरो बनने का मतलब ये है कि जो डिमांड जोन हमारा है इस नैरो रेंज में है, इस नैरो रेंज में है। ओके, और जिस दिन अगर डिमांड अगर ऐसे हो, मतलब एक जो रेंज हमारा है ज़्यादा इसके बीच में गैप रहेगा ना, ज़्यादा गैप रहेगा, तो उस दिन हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमें इसमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कोई ट्रेडिंग नहीं लेनी है, मतलब कोई ट्रेड नहीं लेना है। ओके, तो ये काम करता है एज अ डिमांड जोन, एज अ सप्लाई जोन, क्योंकि ये तीनों जो लाइन है एक एवरेज है हमारा पिछले वाले डेटा के हिसाब से। तो ये काम करता है एज अ सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से बाउंस करती है ऊपर की साइड में, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो, अगर अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर हम समझते हैं कि भैया ये जो है और नीचे जाने वाली है, क्योंकि जो हमारा एवरेज प्राइस होता है, जो एवरेज वैल्यू है वो टूट गया है, वो ब्रेक हो चुका है। ओके, और इस तीनों में जो हमारा एक गैप होना चाहिए एकदम से नाम मात्र या फिर बराबर होना चाहिए। मतलब जैसा इस वाले दिन आप देख लीजिए कि हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है। ओके, तो डिमांड जोन जो होता है एक रेंज होता है, ठीक है, एक रेंज होता है। तो इसमें हमें रेंज क्या पता चल रहा है, 317 से लेके 318.75, और ये स्टॉक छोटा है तो इसका जो मूव रहेगा एक दिन में ज़्यादा नहीं रहेगा। आप देखिए यहाँ से 313 से लेके और ये जो 307, मतलब 6 पॉइंट का बस इसका मूव है। ओके, 6 पॉइंट का ओनली मूव है। तो हमें जो है ये भी देखना है। अगर मैं इसको निफ्टी पे अप्लाई करूँगा, मैं आपको निफ्टी का दिखा देता हूँ, निफ्टी। ओके, ये देखिए निफ्टी में, देखिए इसमें भी क्या हुआ था उस दिन, निफ्टी में पिछले वाले दिन में क्या हुआ था कि जो हमारा एक दायरा बना हुआ था, बहुत ही एक नैरो रेंज में बना हुआ था, मतलब यही जो एक जोन था, एक हमें सप्लाई भी दे रहा था एंड डिमांड भी दे रहा था। मतलब जैसे ही ये ब्रेक हुआ ना, बार बार मार्केट इसके ऊपर जाती थी लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे ही देती थी, मतलब कहीं ना कहीं ये पिछले वाले एवरेज वैल्यू से नीचे क्लोजिंग दे रहा था। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो इसका सप्लाई जोन है इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो मार्केट जो है नीचे जाने वाली है। ओके, तो हम लोग अदानी पोर्ट्स की बात कर रहे थे, चलिए निफ्टी पे ही हम लोग कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि एक डिमांड जोन की तरह एंड सप्लाई जोन की तरह काम करता है, और इसे हमको क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो जिस दिन भी अगर मार्केट अगर नैरो रहेगा सीपीआर, जिस दिन भी सीपीआर नैरो रहता है ना, तो उस दिन आप समझ लीजिए कि जो मूव रहेगा एक साइड की तरफ आपको ज़्यादा अच्छा एक मिलेगा, क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है। ओके, क्योंकि एवरेज प्राइस या तो उस नीचे होना चाहिए या तो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कंसीडर करेंगे क्या भैया, कि हमें या तो बाई करना है या फिर हमें सेल करके चलना है। ओके, तो ये फॉर्मूला है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके मिला भी सकते हैं। जो ये तीनों लाइन हमारा आता है वो सही है या फिर गलत है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, पाइवट पॉइंट को यहाँ पे जो यहाँ पे टाइप, मतलब जो यहाँ पे
वैल्यू दिया हुआ है हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाई 3 एंड बी सी। जो हमारा बॉटम सेंट्रल पॉइंट है उसको दिया हुआ है हाई प्लस लो का एवरेज, मतलब इसका दोनों का जो है एवरेज है, पिछले दिन का जो हाई एंड लो था उसका एवरेज है ये। एंड डी सी जो टॉप का सेंट्रल पॉइंट है, तो उसका क्या है पाइवट, जो पाइवट का रहेगा पाइवट माइनस बी सी, मतलब जो बॉटम सेंट्रल पाइवट है उसका माइनस करके एंड देन प्लस पाइवट किया हुआ है। तो मतलब तीनों जो एक रेंज मिल जाता है हमें, एक डिमांड एंड सप्लाई जोन की तरह काम करता है। तो जब भी मार्केट इसके आसपास आती है तो बाउंस करती है ऊपर की तरफ, अगर इसको तोड़ के फिर यहाँ पे आएगी तो नीचे की तरफ बाउंस करेगी। तो ये एक तरह से सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। अब हम थोड़ा पीछे के डेटा पे भी जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि भैया ये जो CPR है किस किस दिन नैरो था एंड वहाँ पे हमें कुछ जो है क्लियर इंडिकेशन मिला एंड वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आप देखिए इस पिछले वाले दिन क्या हुआ, मार्केट CPR जो हमारा था नैरो तो नहीं था, लेकिन CPR जो है CPR के ऊपर मार्केट ओपन होती है। ये 915 की कैंडल है, ओके, ये 915 की कैंडल है और ये ठीक R1 के आसपास जाती है। तो R1 का भी फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं रजिस्टेंस अवरोधक, तो रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है R1 का 2 इंटू पाइवट पॉइंट माइनस लो। तो सारी कुछ चीज़ें जो है कैलकुलेट करके निकाली हुई रहती है और उसके हिसाब से पिछले वाले डेटा के हिसाब से क्या रहता है कि हमें एक रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली एंड एक सपोर्ट मिल जाता है, ओके। तो और भी पीछे हम चलते हैं और देखते हैं भैया डिमांड जोन हमारा इस तरह से काम कर रहा है कि नहीं। आप देखिए ये जो हमारा रेंज बना था 915 की पहली कैंडल है और ये जो रेंज हमारा बना था एक डिमांड जोन था, ये हमारा एक जो ये था डिमांड जोन था और डिमांड जोन पे ही मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही थी एंड क्या हुआ फाइनली ये 315 के आसपास हमारे पहले इसने पहला जो देखिए R1 जो रहता है पहला टारगेट रहता है एंड दूसरा जो टारगेट रहता है वो रहता है R2 रेजिस्टेंस 2, ठीक है। तो ये दूसरे टारगेट के आसपास हमारा है, बहुत अच्छी काफ़ी अच्छी मूव थी। तो CPR काम करता है डिमांड एंड सप्लाई, मतलब CPR के आसपास आए मार्केट तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ से डिमांड जो है मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। अगर उसके ऊपर रहे तो हम एक बाई के लिए देख सकते हैं। पहले आज जो टारगेट रहेगा R1 रहेगा और फिर ट्रेल करेंगे हम अपना स्टॉप लॉस। पहले जो स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे रखेंगे नीचे वाले लाइन पे जो कि हमारा ये बॉटम सेंट्रल पिवट है और फिर ये टॉप वाला हमारा सेंट्रल पिवट है, ये मीडियम मतलब जो बीच वाला है जो इसको हम पिवट पॉइंट बोलते हैं पाइवट पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अपना स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे रखेंगे फिर यहाँ पे रखेंगे एंड देन उसी तरीके से हम ट्रेल करते जाएंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे भी रखेंगे हम, मतलब ऊपर चली गई तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस वाले दिन। अब इस वाले दिन क्या हुआ देखिए, तो मार्केट ने जो है ठीक है रेस्पेक्ट किया एंड इसका जो दायरा था मतलब जो CPR का जो रेंज था काफ़ी ज़्यादा था एंड मार्केट ऊपर भी गई इसके ऊपर भी गई एंड ठीक रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट जो है नीचे गई और ये पूरे दिन इस तरीके से मूव हुआ। तो इस वाले दिन क्या होता है कि आपको बचना चाहिए, ऐसे वाले मूव से बचना चाहिए। आप या तो स्टॉक में काम कर लीजिए या फिर आपको जहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे एक अच्छा सेटअप मिलता है उस दिन काम कर लीजिए। अब इस वाले दिन देखिए क्या हुआ, मार्केट में जो है CPR ने जो रेंज बनाया है कितना नैरो रेंज बनाया है एंड इसने S1 S2 S3 मतलब तीनों टारगेट दे दिए हैं, ओके। तो जिस दिन भी अगर CPR के नीचे रहेगा मतलब मार्केट जो है इसको सप्लाई जोन समझ रही है, नीचे का मतलब सप्लाई जोन समझ रही है, ऊपर का मतलब डिमांड जोन समझ रही है, ओके। तो आपको क्या करना है, इसको बैक टेस्ट करके देखना है एंड इसको पेपर ट्रेड भी कर लीजिए, ओके। तभी आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि भैया ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। ये अच्छी तरीके से काम करता है क्योंकि एक हमें जोन मिल जाता है डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। वही खोजना आजकल मुश्किल हो जाता है कहाँ पे हमें एक डिमांड अच्छा खासा मिल रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर इंडाइसेज में या फिर बैंक निफ्टी में किसी में भी। अब देखिए CPR कितना ज़्यादा हमारा ऊपर था ये, है ना, और मार्केट कितनी ज़्यादा गैप डाउन से ओपन हुई एंड ये S1 के बीच में ही क्या कर रही थी, मूव कर रही थी एंड यहाँ पे सपोर्ट भी ले रही थी बार बार और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया ना तो ये नीचे गई, ठीक है, नीचे चली गई, काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई। और देखिए यहाँ पे CPR फिर से नैरो था हमारा
और मार्केट यहाँ पे इतने बड़े एक जो गैप अप से ओपन हुई थी, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था, एंड मार्केट जो है एकदम से नीचे आ गई थी। एंड जो ये आई फिर से ये हमारा ये R2 R1 R2 के आसपास सपोर्ट लिया एंड इधर ही मार्केट बंद हुई। तो गैप अप और गैप डाउन वाले दिन को जो है आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा कि वहाँ पे भैया काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको बचना है, सेफ रहना है, तो उस दिन आपको अगर सही से सेटअप मिलता है तभी आपको काम करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। देखिए इस दिन भी क्या हुआ, गैप डाउन हुआ एंड ठीक ये S1 के S2 के आसपास जाता है एंड देन फिर ऊपर की तरफ गया ये S1 को ब्रेक करके। तो इस दिन ऐसे ऐसे दिन जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, गैप अप और गैप डाउन के दिन, ठीक है। अब ये देखिए क्या हुआ, CPR के ऊपर था, ठीक है, मतलब डिमांड जोन के ऊपर था और मार्केट ठीक R1 के आसपास आई है एंड ये फिर से नीचे चली गई। तो पहला जो टारगेट हमेशा रहता है R1 रहता है, मतलब R1 से वो रिट्रेस करेगी ही, ठीक है। R1 के आसपास जानी चाहिए, R1 के आसपास मैक्सिमम सिनेरियो में वो जाती है और तभी उसको ब्रेक करेगी, सस्टेन करेगी, तो R2 के आसपास वो फिर से वो जाएगी। तो आप लोग इसको बैक टेस्ट कीजिए, चीज़ों को समझिए। मैं क्या बताता हूँ, देखिए मैं अगर कोई टॉपिक लाता हूँ तो उसको पूरी तरीके से समझ के लाता हूँ कि क्यों काम करता है, क्या होता है, नहीं होता है। एंड कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा ना, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लाइव में जो भी अपडेट्स रहता है या फिर मार्केट में क्या लेवल्स आ सकते हैं, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं एंड वहाँ पे चीज़ों को और भी क्लियर तरीके से समझते हैं। अगर किसी को भी कुछ डाउट रहता है तो वहाँ पे लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग CPR को अपने चार्ट पे लगा के इसको पहले बैक टेस्ट कीजिए और इसको समझिए कि भैया हाँ ऐसा हुआ है, ये ऐसे काम करता है। और आप लोग इस तरीके से जो है CPR को अपने चार्ट पे लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि CPR में जो है आपको लगाना कैसे है। ओके, आप जाएंगे FX में जाएंगे एंड यहाँ पे आप टाइप करेंगे CPR बाई KGS। तो ये उन्होंने बनाया है CPR बाई KGS, कोई गोमती शंकर जी हैं उन्होंने बनाया है। आप लोग चाहेंगे तो खुद भी बना सकती हैं, कोई वैसा कोई ज़्यादा कोई क्या बोलते हैं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सारा कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वो आप लोग इसको बना सकते हैं। ओके, तो ये फ्री में अवेलेबल है, लेकिन इनके वाले में क्या है कि ठीक है इन्होंने अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है, तो आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं उनका अप्लाई नहीं कर रहा हूँ अभी, ये मेरा जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा कि भैया ये जो है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो मैंने उनको मॉडिफाई भी करके दे दिया था। इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी उनको, तो और ये जो कोड है उसका, ठीक है, जो सारी कुछ कैलकुलेशंस वगैरह है सारी कुछ यहाँ पे दी हुई है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे एंड ठीक है। आप लोग जो है जुड़ते हैं मेरे चैनल से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ते हैं, वहाँ पे आकर डिस्कशन करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग के अंदर ललक है सीखने की, चाह है सीखने की, तभी आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इस चैनल पे आपको इस तरह से ही प्योर क्लियरिटी के साथ आपको कोई भी चीज़ समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। सो आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए एंड चैनल को ग्रो करते रहिए। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, शाम में एक रिव्यू वाला वीडियो आने वाला है, जो मैंने पिछला जो एक स्ट्रैटेजी बनाया था उस पर। तो आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप ऐसे नोटिफिकेशंस देख पाएंगे कि भैया कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है इस चैनल पे। ओके देन, आप लोग वीडियो को देखिए एंड एंजॉय कीजिए।